हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको पता है कि हमने आज तक जो जो इससे पहले वीडियोज आए हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 टू 120। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, ये अप्रोच अच्छी लग रही हो, तो यार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियोज को। जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तभी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये लोग करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है, सॉरी हमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है। तो अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट फिल्म द डे बिफोर। आपको पता है कि द डे बिफोर या फिर दैट दो केसेस में आता है। अगर डायरेक्ट में दे रखा हो यस्टरडे, जब यस्टरडे दे रखा होगा डायरेक्ट में, तभी इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम द डे बिफोर करेंगे, और दिस दे रखा होगा तो उसका दैट करेंगे। तो आपको ये दो चीजें पहले देखनी है। तो यस्टरडे आपका ऑप्शन नंबर 3 में नहीं आ रहा है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में भी एज इट इज लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे इसमें दैट का दैट ही लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पे पैरा जंबल का सेंटेंस है ये, इसमें आपको S1 और S6 सीक्वेंस में दे रखा है, आपको बीच के 4 सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। ऐसे केस में आपको स्टोरी क्रिएट करनी होती है जिससे वो लॉजिकल भी हो और उसका एक सेंस भी बने। तो बोथ द बॉयज वर विदाउट हेलमेट्स एंड वर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तो दो लड़के थे, वो बिना हेलमेट के थे, तो उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, उनके बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब आपको इसके नेक्स्ट स्टोरी क्रिएट करनी है कि इसके आगे कौन सा सेंटेंस आए। तो द टाइमली हेल्प सेव द लाइव्स ऑफ द बॉयज, ये आपको पता है कि ये आखिर का सेंटेंस ही होगा कि जो टाइमली उसकी हेल्प हुई। हमें यहाँ पे हेल्प के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, तो ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में भी दे रखा है कि बी, सी या फिर डी से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो सी से देख लेते हैं कि होगा या नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ सम पासर्स बाय ही पिक्ड देम अप and immediately took them to a hospital in his car। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें किसी भी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं की गई है। और यहाँ पे आपका विद द हेल्प ऑफ सम पासर्स बाय ही, यहाँ पे ही का यूज किया, यानी थर्ड पर्सन का यूज किया, लेकिन S1 में हमें कोई थर्ड पर्सन का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपका सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब ये सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा डी से, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पर्सन का मेंशन कर रहा है कि मोहन वेस्टेड नो टाइम, एंड उसके बाद with the help of some passers by he picked them up and immediately took them to a hospital in his car। so D के बाद से आपका C आएगा। then आपका क्या आएगा, then आपका आएगा B, he informed their family members using one of the boys mobile phone, यहाँ पे B आया, then आपका A आया। तो D C B A आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इडियम का मतलब बताना है आपका। बेल द कैट का मतलब होता है हिंदी में जैसे कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इसका मतलब होता है कोई मुश्किल काम करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, डू द इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ए रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वो कमरा जहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं तो उसको कहते हैं आपका जिम्नेशियम। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। तो आपका परमिटेड ये रॉन्ग स्पेलिंग है, पंक्चुएशन इज द राइट स्पेलिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, और यहाँ आप फिर से देखेंगे कि दे कंसिडर्ड इट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, ये कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। अगर आपने मेरे जो पहले के वीडियोज हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक के, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने बहुत बार बोला है कि आपका सिंपल पास्ट पे ही आपके डायरेक्ट जो पैसिव एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं वो सिंपल पास्ट पे ही आपके पूछे जाते हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 16 क्वेश्चन आपके इसके सिंपल पास्ट पे ही पूछे जाएंगे। जब सिंपल पास्ट पे आपका कोई सेंटेंस दिया हुआ तो आपको देखना होता है सिर्फ
वोज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो चीजें आपको देखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में वोज नहीं आया, ना वर आया। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं आया। ऑप्शन नंबर 3 में वोज के साथ, वोज तो आया लेकिन वोज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो ये भी गलत आपका ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, यहाँ पे कैन, इसमें वोज नहीं आया, ऊपर वाले में वोज आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ देखा नहीं, वोज आया हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है। सो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इसमें आपको फिर से करना है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इस बार आपको डायरेक्ट में दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो शी सेड टू हिम आई डू नॉट वांट टू गो देयर। आई डू नॉट वांट प्रेजेंट टेंस में है, आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। और सिंपल पास्ट में चेंज करने पे आपको क्या करना होगा, डू नॉट की जगह क्या यूज करना होगा, डिड नॉट यूज करना होगा। तो आपको डिड नॉट देखना है, कहाँ पे देखा, यहाँ पे डू नॉट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे डिड नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिड नॉट वांट टू गो देयर। शी सेड के, लेकिन यहाँ पे दैट का यूज नहीं किया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया आपका। शी सेड टू हिम, ये भी नहीं होगा। सॉरी, मुझे लगता है आज मेरे से ज्यादा ही कुछ गलतियां हो रही हैं। यहाँ पे आपका शी सेड टू हिम दैट, ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे शी सेड है और यहाँ पे ही सेड है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शी सेड टू हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू गो देयर। यूजुअली क्या होता है, जब भी सेड टू आता है तो यहाँ पे क्या होता है, टोल्ड का यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे टोल्ड यूज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया है। शी सेड टू हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू गो देयर। आपका ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। फिर आपका पैरा जंबल्ड आ गया है। द फार्मर क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड द वेगन। तो वेगन से वो नीचे उतर गया। इसमें हमें वेगन के बारे में इससे पहले क्या घटना हुई उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, तो आपका ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। देन आपका ए फार्मर वाज ड्राइविंग हिज वेगन अलोंग ए मडी कंट्री रोड आफ्टर ए हैवी रेन। तो आपका बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद डी से, उसके बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। द हॉर्सेस कुड हार्डली ड्रैग द लोड थ्रू द डीप मड, क्योंकि यहाँ पे आपका मड के बारे में बात किया हुआ है। देन आपका अगेन मड से कंटिन्यू किया, तो बी के बाद आपका आएगा क्या, डी। और डी के बाद क्या आएगा, एट लास्ट इट केम टू ए स्टैंड स्टिल व्हेन वन ऑफ द व्हील्स सैंक टू द हब इन ए रट। तो आपका सी फिर ए, बी डी सी आपका सही। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपको पैसिव में चेंज करना है। दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, तो आपको इसमें देखना है इज या फिर आर, इन दोनों का यूज देखना है। सो 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच, या फिर 104 मोर रन्स कैन बी तो नहीं होगा यहाँ पे, दे आर नीडेड भी नहीं होगा, 104 मोर रन्स विल नीड ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ। आपको फिर से नरेशन का क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। तो आपको यहाँ पे हैव, आई हैव दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा आपको देखना है हैड का यूज हुआ है या फिर नहीं। और दूसरा आई किस में चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा सी में, क्योंकि वो क्या है, जया है यानी फीमेल है। सो जया टोल्ड मी, दैट नहीं आया तो ये आपका ये गलत हो गया। जया टोल्ड मी दैट शी हैज, इसमें हैड का यूज नहीं है। जया टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। तो ये फोर्थ वाला भी आपका गलत हो गया। थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अनलेस अर्जुन टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। सो इसमें आपका कोई एरर नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली और लॉजिकल और सेंस वाइज भी। तो आपका इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा कि जब तक अर्जुन टैक्सी नहीं लेगा तब तक वो एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट में आपको फिर से डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में आपका गिवन है। तो पहले तो आपको देखना है कुड नॉट गो, यानी डायरेक्ट में आपका कैन नॉट आएगा, कैन नॉट आएगा। तो आपको कैन नॉट देखना, यहाँ पे कुड नॉट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे कुड नॉट दे रखा है, ओके। देन आपको देखना होगा आई, यहाँ पे सी दे रखा है, सी की जगह क्या होगा, आई होगा। सो आई आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों में है। देन आपका वोज है, यानी
एम होगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के साथ एम लगता है तो आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट गो, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन नंबर 4 भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 113 आपका दे रखा है, फिर से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हैव यू गोट ए ब्लू स्कार्फ, द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट। सो दो चीजें तो आपको जरूर देखनी है, यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, और यू की जगह क्या हो जाएगा, थी। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपका इसमें ये इफ से दैट के बाद आप सॉरी दैट नहीं लगेगा, आपका इफ से स्टार्ट होगा। सो द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट इफ ही हैड ए ब्लू स्कार्फ। ओके, आस्किंग आपका नहीं आता है। द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट ही हैज ए, मैंने बोला हैड आएगा। द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट इफ ही हैव ए, ये भी आपको गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर स्पॉट करना है। वी रिजर्व टिकट्स फॉर ए जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। अभी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका जर्नी ऑन ट्रेन नहीं होगा, ट्रेन के साथ क्या यूज होता है, बाय का यूज होता है, बाय ट्रेन आपका होना चाहिए था यहाँ पे। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, इसी में आपकी गलती है। अब नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। कॉम्प्रीहेंशन पे मैंने आपको दोनों मेथड बताए हुए हैं कि आप या तो पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए या फिर आप पैराग्राफ रीड करके उसमें इंपॉर्टेंट लाइनें मार्क कर लें। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो मार्क नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रफ शीट पे आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, ये पहला क्वेश्चन। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, ये आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है इसके बेस पे। और थर्ड आपका दिस इन द थर्ड सेंटेंस रेफर्स टू, फिर आपका विच इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रेवल्स द राइटर मोस्ट। देन आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वाज द डेजर्ट दैट सराउंड द ओसिस। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका वेयर वन बाथ डेंजरसली, व्हाई डज द राइटर कॉल द बाथिंग डेंजरस। सो एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर बिकॉज इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड। Most of the previous civilizations came to an end because uncivilized people broke in and destroyed them. This was the fate of Babylon, Assyria, India, China, Greece, and Rome. Previous civilizations were specialized and limited like an oasis in a surrounding desert of savagery. अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपको बताना था कि ओसिस के सराउंडिंग में कौन सा डेजर्ट है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है ये है सैवेजरी, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैंने पहले से अंडरलाइन कर लिया है। आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जब क्वेश्चंस याद होंगे तो उनकी मेन टर्म, तो जैसे ही पैसेज में कोई टर्म आएगी आप उसको एक बार क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कर पाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 119 था, व्हाट अकॉर्डिंग टू राइटर वाज द डेजर्ट दैट सराउंडेड द ओसिस, तो इसमें आपका आंसर हो गया सैवेजरी। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर 119 क्वेश्चन। फिर आगे पढ़ते हैं। Eventually the desert closed in and the oasis was no more, but today it is the oasis which is spreading over the desert. Practically no part of the world is untouched by it. For the first time, the world has now a chance of becoming a single whole, a unity. Today the food we eat comes from all over the world. The things in a grocery shop are from the ends of the earth. There are oranges from Brazil, grapes from Africa, rice from India, tea from China, sugar from Colombia, etc. Today the world is beginning to look more like one enormous box. Therefore there is little danger upon our civilization from outside. The danger comes only from within. It is a danger from among us. तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें आपको पता ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है सिविलाइजेशन का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 118 में है, विच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रेवल्स द राइटर मोस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 115 में आपको दे रखा है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। तो आपका ये है कि वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम आवर ओन काइंड, कि हमें खुद से ही खतरा है, बाहर के किसी और से खतरा नहीं है। नेक्स्ट उसके आगे, टुडे द शेयरिंग आउट ऑफ मनी, द शेयरिंग आउट ऑफ फूड, clothing, houses and books is still very unfair. In England alone, in sharing out of the national income, we find that one half is divided among every 16 people and the 17th person gets the other half. So while some few people live in luxury,
Many have not even enough to eat and drink and wear. Again, in England today, the thousands of people live in dreadful surroundings. There are many families of 5 or 6 persons who live in a single room. In the same room, they are born, and in the same room they die because they are too poor to afford another room. Until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will not be perfect. तो आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका आंसर कर लेते हैं हम. So which of the following statements is not true according to the facts given in the passage? So some people do not have adequate space to live. ये सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है. Some ancient civilizations have been destroyed. ये भी सही बात है कि डिस्ट्रॉयड हो चुकी है. Goods are transported from far off places. ये भी सही बात है कि अलग अलग दुनिया के कोनों से चीजें आती हैं. मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली. ये गलत स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि जो मनी है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है. 1/70 के सॉरी यहाँ पे आपने ये पढ़ा कि अमंग एवरी 16 पीपल एंड 17 पीपल पर्सन गेट्स द अदर हाफ. तो उसके बाद दिस इन द थर्ड सेंटेंस रेफर्स टू. सो थर्ड सेंटेंस आपका यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे दिस वाज द फेट ऑफ बेबीलोन. दिस वाज द फेट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रेवल्स द राइटर मोस्ट. कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइफ है उसका कौन सा फीचर, उसकी कौन सी बात है जो राइटर को सबसे ज्यादा परेशान करती है. तो हमने पढ़ा कि जो इनइक्वालिटी है चीजों के बांटने, पैसों के, कपड़ों के, रहने की जगह में, वो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. देयर इज inequality in the distribution of things. नेक्स्ट क्वेश्चन what according to the writer was the desert. ये हमने आंसर कर लिया है. इसके बाद क्वेश्चन है where one bathes dangerously, why does the writer call the bathing dangerous. गाइस ये 120 जो क्वेश्चन है आपका ये इस पैराग्राफ का नहीं है, ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है. तो आज हम एक क्वेश्चन कम कर पा रहे हैं क्योंकि ये गलत टाइप हो गया. तो हम नेक्स्ट क्लास में 120 क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करेंगे. सो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना. चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का जो अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूंगा पूरी. तो इस वीडियो के लिए इतना ही है गाइस. थैंक यू सो मच. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.